बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 19 अप्रैल और सुबह के तकरीबन 8:15 बजे का वक्त है। गुज़िश्ता रात से अब तक क्या कुछ हुआ और आज के दिन मजीद क्या होने वाला है, मैंने सोचा उसका एक मुख्तसर सा रनडाउन आपके सामने रख दूं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। गुज़िश्ता रात आपको पता है हुकूमत गिरते गिरते बची है, वरना बिलावल साहब ने वजारतों को लात मार दी थी। और जो सूरत हाल इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है वो बहुत ही दिलचस्प है, आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। फिर आलिया हमजा गिरफ्तार हुई और पुलिस ने क्या कमाल की FIR काटी है। कसमें पढ़ के बंदा एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाए कि ऐसा दिमाग कहाँ से लेके आते हैं। मतलब एक ऐसे वाक़े की FIR जिसकी एक एक मोमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है, सोशल मीडिया पूरा दिखा रहा है, पता नहीं कितने मोबाइल्स हैं वहाँ पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा इवेंट, और इस टाइम भी सोशल मीडिया के ऊपर है। उस वाक़े से मुतालिक FIR में ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि बंदा हैरान प्लस परेशान हो जाए कि ये क्या था, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा था कि ये सारा कुछ हुआ। एनीवेज, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर अलीमा खान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल गया है। बैक वक्त बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं। शेर अफजल मरवत ने भी आज बयानात दे दिए हैं, कामयाबी के साथ वो वापस लाइमलाइट में आ गए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। और फिर इस्लामाबाद में PTI के रहनुमा के घर से एक ऐसा जनाजा उठा है जिसने सबको बहुत अफसुर्दा कर दिया। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ आलिया हमजा की, फिर बिलावल के जलसे और उनकी तकरीर का पोस्टमार्टम भी करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो जनाब, आलिया हमजा रात 10:30 बजे रावलपिंडी के एक इलाके में कन्वेंशन हो रहा था, वहाँ से हो गई गिरफ्तार। कुछ नहीं कर रही थी, एक तकरीर करने लगी थी। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो पंजाब पुलिस के एहलकार पहुंच गए कि जनाब आपको गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, बेशक यहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, बड़े बड़े पुरअमन तरीके से हम ये तकरीर करेंगे और यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपको तो लेके जाना है। खैर, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। पूरी रात वो वहीं पे हैं, अभी तक वहीं पे हैं। ये वुमेन थाना है कोई, वहाँ पे गिरफ्तार हो गए। कारकुनान ने वहाँ पे काफ़ी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, इन अ सेंस के किसी तरह से रोक पाएँ, लेकिन आलिया हमजा ने बड़ा कूल एंड काम तरीके से बिहेव किया और सबको रिलैक्स किया और उन्होंने बड़े तरीके से गिरफ्तारी दे दी। चले गए वहाँ से। रात भर वो थाने में रहे, लोग आते जाते रहे, जो उनको लेने के लिए गए थाने के बाहर उनको भी अरेस्ट किया गया। तो मुतादिद कारकुनान भी इस वक्त हिरासत में है। सुबह सुबह के करीब, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी FIR जो है वो दर्ज हुई है। और FIR में क्या लिखा गया है, ज़रा उसका हाईलाइटेड हिस्सा ज़रा अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि मुखबर ख़ास ने पुलिस को इत्तला दी है कि कोई 30-35 के करीब मर्दो जन रोड ब्लॉक करके नारेबाजी कर रहे हैं। और फिर पुलिस इतनी एक्टिव थी कि उन्होंने फ़ौरन मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि वाकई ये सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने सबको मुंतशिर होने का कहा। जब ये कहा गया तो फिर एज़ पर FIR कि पुलिस पार्टी पर पथराव हो गया और कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई। ये FIR में लिखा गया कि पथराव भी हुआ, कार्य सरकार में मुदाखलत भी होगी, लिहाजा ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। और इस सिलसिले में फ़लाँ को गिरफ़्तार किया गया। उसमें कारकुनान के नाम भी हैं, आलिया हमजा का नाम भी लिखा गया है। इस वाक़े की एक एक मिनट की फुटेज बनी हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसे पुलिस आई, उन्होंने क्या कहा, आलिया हमजा ने जवाब में क्या कहा, गिरफ्तारी के वक्त की सारी सिचुएशन क्या है। ना तो ये कोई रोड ब्लॉक था, मतलब कोई ऐसा हो ना, कोई GT रोड हो, कोई हाईवे, कोई मोटरवे, कोई ऐसा कोई हो, समझ आती है बात। ये तो ऐसा आप देखेंगे, आपको टेंट भी नज़र आ रहे हैं। मतलब टेंट लगाने का मकसद ये है कि ये एक चार दीवारी करने की कोशिश की गई कि इन हाउस एक इवेंट हो जिसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई खलल ना हो। और ये कोई ऐसा जलसा भी नहीं है कोई जिसके लिए कोई NOC लेके कोई इस तरह की सिचुएशन करनी, ना कोई लाउड स्पीकर इतने बड़े बड़े लगे। बट स्टिल ये सारा कुछ हुआ और ये FIR आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आ जाइए बिलावल का, ज़रा आज का जोश खिताबत मुलाहिज़ा फरमाएँ कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, या वो हुकूमत का जो नहरी मंसूबा है उसके ख़िलाफ़ एक जलसा किया। जोश खिताबत उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा और उन्होंने हुकूमत को वार्न किया कि वो फौरी तौर पर मुतनाज़े किनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। वो कहते हैं ना मेरे पास फॉर्म 47 है और ना ही सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट। यानी अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत को वो बड़ी खरी खरी सुना रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म 47 नहीं है, ना मुझे कोई सिलेक्टेड कह रहा है। और कहते हैं मेरे पास जो है वो ये अवाम है जो सामने खड़े हैं। ये अलग बात है कि सामने बंदों से ज़्यादा वो डंडे लग रहे थे, खड़े थे, वो पता नहीं वो उनके ऊपर झंडे लगाए थे। तो इतने डंडे जलसों में कम ही देखे हैं, झंडे तो बहुत होते हैं, लेकिन इस बार वो बांस खड़े
कर करके उनके ऊपर उन्होंने झंडे लहराए हुए थे। और कुछ एक आध वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जहां दिखाया जा रहा है कि कुर्सियां खाली हैं और बड़ा कोई फ्लॉप किस्म का ये उनका इवेंट था। बहरहाल तस्वीरी झलकियाँ कुछ और दिखाती हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं वो कुछ और दिखा रही हैं, हम इसकी बहस में नहीं जाते। साथ ही उन्होंने तकरीर करते हुए हुकूमत को कहा कि आपकी वजारतों को लात मारते हैं, आपकी वजारतें हमें नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। ये सारा कुछ उन्होंने जोशो खिताबत में कहा, जो कहने को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी दौरान बिलावल ये बताना भूल गए कि चेयरमैन सेनेट कौन है। यूसुफ रज़ा गिलानी किसकी पार्टी के हैं आपको पता होगा। गवर्नर पंजाब कौन है और किसकी पार्टी के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कौन है। बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है। सदर पाकिस्तान किसका है। खाली ये कह देना कि हुकूमत में हम वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन बाकी पूरा आइनी सेटअप आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो ये किस तरह से मिल गया आपको। क्या ये वैसे ही है, कोई और पाकिस्तान में आइन चल रहा है जिसके तहत ये सारा कुछ मिल रहा है, या कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से आपको सारा कुछ मिला। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, आप हुकूमत में वजारतों में नहीं है, आपको पता था कि जो कुछ भी होगा उसका बोझ उठाना आसान नहीं होगा, तो आपने बोझ से बचने के लिए वजारतों के मज़े नहीं लिए, वरना आप होते वज़ीर ख़ारजा और बाकी सारा कुछ होता, वजारतें ले रहे होते, आपको सारा कुछ सूबे में मिल रहा है, ज़रूरत ही नहीं आपको यहाँ पे पंगे लेने की। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये फैक्ट है कि सारे आइनी ओहदे इस वक्त आपके पास है बड़े बड़े, और करें बिस्मिल्लाह, सुबह ही करें। एक गवर्नर से कहें कि सुबह इस्तीफ़ा दे दें और शाम को कहें दूसरा इस्तीफ़ा दे दें, फिर अगले दिन बलूचिस्तान हुकूमत छोड़ें, और अगर फिर भी बात नहीं बने चेयरमैन सेनेट को कहें वो रिज़ाइन कर दें और उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता, तो फिर अपने वालिद साहब से कहें कि आए छोड़ें ओहदा सदारत का, मिल के लात मारते हैं इस हुकूमत को, मिल के कोशिश करते हैं, अगर इतना जोश खिताबत है। लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। आगे बजट आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, ये मई जून में बजट है ना, आप देखना ये बजट से पहले सब इकट्ठे होंगे, ये बैठेंगे, इनका मुकमुका होगा, कहीं एग्रीमेंट होगा, जो चीज़ें फंसी हुई हैं कहीं पे वो ले दे में चीज़ें क्लियर होंगी, और ये सारे लाइन में लग के बजट में वोट देंगे। आप देखिएगा, ये हमेशा की तरह यही करते हैं। जब इलेक्शन था तब भी उन्होंने कहा कि अगर शेर को भगाना है तो मुझे वोट दें, इधर पीटीआई वालों को कहा कि मुझे वोट दें, मैं शेर को नहीं आने दूंगा, और फिर क्या हुआ, फिर जनाब सारे मिल के बैठ गए। ये हर बार यही होता है, हर बार ये तकारीर में एक दूसरे को लताड़ते हैं। पता नहीं इन्होंने अंदर खाते बैठ के कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि जनाब हम तकरीरों में ये करेंगे, आपने माइंड नहीं करना, ठीक है। दोनों साइड से ये होता है, उधर से वो कर देते हैं, इधर से वो कर देते हैं, और एंड पे फिर सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवाम को दिखाने और बताने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अवाम तो इतनी सियानी हो ही गई है कि वो अब इस तरह चीज़ों में इतनी आसानी से नहीं आते, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगली खबर ये है अलीमा खान से मुताल्लिक कि उनके ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल गया है, पहले से ही खुला हुआ है, आगे ही आप उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, अदालत जाने नहीं देते, उधर अडयाला जेल जाने नहीं देते, भाई से मुलाकात नहीं हो रही। इधर जनाब शेर अफजल मरवत साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान एकदम से शुरू हुए, और शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रोग्राम में बैठे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, ज़रा चुनाव भी देखा जाता है ना कि कौन से प्रोग्राम में गए, कौन से टेलीविज़न में गए, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किस किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। तो मेज़बान है शेर अफजल मरवत, प्रोग्राम है अबसार आलम साहब का, टेलीविज़न है समा, और यहाँ पर बात हो रही है अलीमा ख़ान से मुतालिक, और वो बता रहे हैं उनको कि अलीमा ख़ान जो है ना वो यूट्यूबर्स को और मीडिया पर्सन्स को बुलाकर मेरे हवाले से कान भरती है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो इनके हवाले से कान भरे गए। और फिर उन्होंने कोई पार्टी फंडिंग का भी एक मामला उठा दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ, अलीमा ख़ान ये सारा मामला देखती है। ये जनाब शिबली फ़राज साहब को कहती हैं कि इनको वकला को फ़ीसें दें, अली अमीन ने इतनी फ़ीस दे दी, इतने पैसे आए थे, तो 8 करोड़ रुपया किधर चला गया। ये सारे उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं, पार्टी में पार्टी फंड में करप्शन का मामला जिस तरह से उठाया है, तो ये तो वो अकबर एस बाबर वाला सारा मामला नहीं नज़र आ रहा। अकबर एस बाबर ने भी कुछ इस तरह से पार्टी फंडिंग वाला, फॉरेन फंडिंग वाला मामला उठाया था। मेरा अपना वैसे ज़ाती ये मानना था कुछ अर्सा पहले तक, जब इन्हें पार्टी से बरतरफ किया गया, कि शेर अफजल मरवत अगर कुछ देर खामोशी से और ग्रेस के साथ वक्त निकाल गए, जो कि मुश्किल था उनके लिए, तो उनकी पार्टी में वापसी हो जाएगी, ऐसा लगता था। अभी भी कुछ पता नहीं है आगे क्या हो सकता है, लेकिन इस किस्म के बयानात जब वो दे रहे हैं, और कभी बुशरा बीबी के हवाले से दबे छुपे लफ्ज़ों में, या फिर अलीमा ख़ान से मुताल्लिक, तो उनका पार्टी में वापसी का जो रास्ता है वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने हाथों से कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस खुले ना। हालांकि उनके बहुत सारे चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी, अभी भी हो सकता है कि यार वो वापस आए पार्टी में, उनका एक अलग ही चाम है।
लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहा उन्हें कि किस टाइम पे और किस किस्म का बयान देना है। ठीक है, हो सकता है वो सच भी कह रहे हों, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरह होता है? ख़ास तौर पर एक ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी मुश्किल में फंसी हुई है, ऑलरेडी उसके ऊपर हर तरफ से गोलाबारी हो रही है, तो ऐसे में अगर आप ज़रा सा होल्ड कर लें चीज़ों को या थोड़ा और ग्रेस से चीज़ों को डील कर लें, तो मेरा ख्याल है आपका कद बढ़ेगा। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, हम मशवरा नहीं दे सकते, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन खैर तबसरा है, इसके ऊपर आपने कोई हमें नोटिस वोटिस नहीं भिजवाना। पता चले कल को ट्वीट आ रहा है कि जनाब हम नोटिस भेजे जा रहे हैं। एनीवेज़, अब आते हैं ज़रा फयाज़ुल हसन चौहान साहब पे। वो बात शुरू करते हैं हलीमा खान के ऊपर। मैंने अभी उनका एक क्लिप देखा, तो वो रा और मोसाद और गोल्ड स्मिथ से उनका बयानिया शुरू होता है। करते 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 कोई 8-10 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी का वो राब्ता कराते हैं हलीमा खान से कि ये सारे मिलके कोई प्लान कर रहे हैं, और फिर आके बात उनकी ख़त्म होती है खलील जिब्रान पे। और जिब्रान इलियास है ना पीटीआई का, उसको खलील जिब्रान कहे जाते हैं। और फिर वो इस तरह का नेक्सस क्रिएट करते हैं जैसे बाकी मुल्कों की एजेंसीज जो है ना वो इसी काम के लिए फ्री हैं कि वो हलीमा खान के साथ मिल के तो ये रॉ और मोसाद ये कोई प्लानिंग करे, उनको और चीज़ों से फुर्सत मिली हुई है, वो इस तरह से बताते हैं। एनीवेज़, ये सारा मामला एक तरफ रखते हैं, ज़रा एक सीरियस टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी है, बहुत ही हसास किस्म का मामला, और मैं उसकी वजह से बड़ा अफसरदा भी हुआ। कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा हैं आमिर मुग़ल इस्लामाबाद के, उनकी वालदा वफ़ात पा गई। उनका नमाज जनाजा हुआ कुछ देर पहले रात कोई 11 बजे इस्लामाबाद में। काफ़ी दुनिया आई वहाँ पे, लेकिन आमिर मुग़ल ने उससे पहले, यानी आवाम के लिए जो जनाजा है उससे पहले, उन्होंने अपने आबाई घर में एक नमाज जनाजा का अहतमाम किया, और वहाँ पर उन्होंने खामोशी से अपनी वालदा का नमाज जनाजा पढ़ा, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा था कि शायद अगर वो पब्लिक में गए, बड़े इज्तिमा में गए, वहाँ पे नमाज जनाजा हुआ जो कि एलानिया होगा, तो उसमें उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। और किसी बेटे के लिए इससे बड़ा सदमा, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में, ऐसे हालात में ये सब करने से महरूम ही रह गए, बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने मैनेज किया कि उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की, लेकिन बड़े खामोशी से कुछ लोगों की मौजूदगी में ये कर लिया, लेकिन फिर वो वहाँ से रवाना हुए। तो ये जो है ना परेशानियाँ, और ये उनके ऊपर गालबन कत्ल का भी कोई मुकदमा है, FIR है कि उन्होंने कोई, ये रेंजर्स वाला जो वाक़या हुआ था 26 नवंबर में, कुछ रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए थे, तो उसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है, शायद वो FIR कत्ल की है। तो अगर कत्ल की FIR है और कोई बंदा उसमें पकड़ा जाए, उसकी तो ज़मानत भी इतनी जल्दी नहीं होनी, तो इसलिए बड़ा मुश्किल टाइम कुछ लोगों के ऊपर आया हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आज की एक और ख़बर यह है कि आज के दिन डॉक्टर्स का एहतजाज शुरू होने वाला है कुछ ही देर के बाद। एहतजाज तो वो उनका खैर 10-12 दिन से जारी है, और अब उन्होंने आउटडोर सर्विसेज बंद रखने का ऐलान किया है। ये उनका एहतजाज की सूरत में ऐलान है, लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इस ऐलान से या इस ऐलान पर अमल दरामद के नतीजे में बहुत सारे लोग जो मरीज़ हैं या जिनको आपकी ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त में, वो इलाज मुआलजे से महरूम रह जाते हैं। तो जब भी ये डॉक्टर्स का एहतजाज होता है, तो मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आउटडोर सर्विसेज या क्रिटिकल किस्म के जो इलाज मुआलजे हैं उनको बंद नहीं होना चाहिए। बट वो भी बेचारे समहाउ मजबूर हो जाते हैं कि जब उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। आज दिन में जो मनाज़र देखे, तो अब पता नहीं कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द इनका मसला हल हो और ये इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं ये ना रुके। आज चकदरा लोअर दीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन भी होने जा रहा है। एक अच्छा खासा कन्वेंशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बड़ी तादाद इसमें होगी। अगर जुनैद अकबर पहुँचे वहाँ पर तो एक बड़ा पावर शो PTI करने में कामयाब रहेगी। वो फिर लेटर ऑन जब हो जाएगा तो रात के व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।